फीफा वर्ल्ड कप में बिगेस्ट कर्मा मोमेंट देखने को मिला। बेल्जियम ने यूएसए को ट्रोल कर दिया और एम्बापे इस चीज से काफी ज्यादा गुस्सा हो गए। जी हाँ गाइस, आज सुबह मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिट कर लिए थे कि वो फीफा को रिव्यू करने का डिमांड किए थे, जो फोलारिन बैलोगन को रेड कार्ड दिया गया था, जिसके बाद फीफा ने उनका 1 मैच सस्पेंशन भी हटा दिया। लेकिन इस फैसले पर काफी क्रिटिसिज्म हुआ। तो इसके बाद ट्रंप ने रिपोर्टर से बात करते हुए कहा, मैंने वो प्ले देखा था, मेरे हिसाब से बैलोगन का मूव ना फाउल था और ना ही किसी रूल का वायोलेशन। मैं स्पोर्ट्स को बहुत पसंद करता हूँ और खुद भी एक अच्छा एथलीट रहा हूँ। मुझे स्पोर्ट्स की काफी अच्छी समझ है, बहुत अच्छी। और वो फाउल बिल्कुल नहीं था, वो तो इन्फ्रैक्शन भी नहीं था। दो प्लेयर्स फुल स्पीड में भाग रहे थे और बस एक दूसरे से टकरा गए। ऐसे सिचुएशन में आप अपना पैर जानबूझकर किसी और के पैर पर सही तरीके से रख ही नहीं सकते। और ये रेफरी, अगर आप उसका पास देखें तो थोड़ा सस्पिशियस लगता है। मैं कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाहता, लेकिन उसके रिकॉर्ड काफी क्वेश्चनेबल है। अगर चाहे तो मैं उसका पास भी दिखा सकता हूँ। उसने ऐसा डिसीजन दिया जिस पर किसी को यकीन नहीं हुआ। दूसरी टीम के लोग भी ये कह रहे थे हम लकी रहे। मुझे शुरुआत में रेड कार्ड का मतलब नहीं पता था, फिर मुझे पता चला कि इसका मतलब होता है कि प्लेयर अगला मैच नहीं खेल सकता। मेरे हिसाब से किसी ऐसे मैच के लिए सजा देना जो अभी खेला ही नहीं गया बहुत अनफेयर है। हाँ, मैंने फीफा से डिसीजन का रिव्यू मांगा था। मैंने इन्फेंटिनो से बात की जो बहुत रिस्पेक्टेड है, और आज उनके लिए रिस्पेक्ट 10 गुना बढ़ भी गई। मैंने सिर्फ रिव्यू मांगा था क्योंकि मुझे नहीं लगा कि वो फाउल था। अगर उन्होंने टीम के टॉप प्लेयर्स में से एक, शायद सबसे बेहतरीन प्लेयर को ही खेलने की इजाजत ना दी होती तो टूर्नामेंट पर बहुत बड़ा दाग लगता। मैंने बस अपनी बात रखी। मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि क्या करना है, और ना ही मैं बता सकता उन्हें। देन फीफा प्रेसिडेंट इन्फेंटिनो ने फोलारिन बैलोगन के रेड कार्ड को लेकर अपना स्टैंड भी क्लियर किया, जहां पर वो बोले, मैंने फोलारिन की सस्पेंशन से जुड़े फीफा डिसिप्लिनरी कमेटी के इंडिपेंडेंट डिसीजन पर आई पब्लिक कमेंट्स देखी है, और मैं फीफा गवर्नेंस के एक बुनियादी प्रिंसिपल को दोबारा साफ करना चाहता हूँ। फीफा की जुडिशियल बॉडीज पूरी तरह इंडिपेंडेंट है, वो ऑटोनोमस तरीके से काम करती है। फीफा डिसिप्लिनरी कोड को अप्लाई करती है और हर केस का फैसला एप्लीकेबल रूल्स और उस केस के फैक्ट्स के बेसिस पर लेती है। उनकी इंडिपेंडेंस फुटबॉल की क्रेडिबिलिटी और इंटीग्रिटी के लिए बहुत जरूरी है, और इसका हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। हाँ, मेरी यूएस के प्रेसिडेंट के साथ फीफा वर्ल्ड कप से जुड़ी कई मुद्दों पर रेगुलर बात होते रहती है। इस मामले में मुझे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया था। हमारी बातचीत के दौरान मैंने उन्हें बताया कि यह मामला फीफा की इंडिपेंडेंट जुडिशियल बॉडीज के पास लीगल प्रोसेस में है, और इसका फैसला वक्त आने पर वही कॉम्पिटेंट बॉडीज करेंगी। फीफा का सिस्टम इसी तरह काम करता है, और ये एक प्रिंसिपल है जिसे मैं हमेशा अपहोल्ड करूंगा। जब फीफा डिसिप्लिनरी कमेटी अपने डिसीजन जारी करती है, मैं उन्हें पढ़ता हूँ। कभी कभी मुझे उनके फैसलों से हैरानी भी होती है, कभी मैं उनसे सहमत होता हूँ और कभी नहीं। लेकिन एक चीज मैं हमेशा करता हूँ, उन डिसीजंस और उन्हें लेने वाले इंडिपेंडेंट बॉडीज की ऑटोनॉमी का रिस्पेक्ट करता हूँ। किसी डिसीजन को हम पर्सनली पसंद करते हैं या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस और रूल ऑफ लॉ का रिस्पेक्ट ही हमारी कंपटीशन की इंटीग्रिटी और फीफा की क्रेडिबिलिटी को हर वक्त सुरक्षित रखता है। देन इंग्लैंड के हेड कोच थॉमस टुशेल से भी सिचुएशन के बारे में पूछा गया था, जहां पर उन्होंने कहा, अब ये सिलसिला कहां जाकर रुकेगा। अगर किसी को लगे कि येलो कार्ड नहीं था तो क्या उसके लिए भी अपील होगी, या फिर अगर किसी को लगे कि रेड कार्ड नहीं था तो उसके लिए भी। ये सब शुरू कहां से होगा और खत्म कहां होगा, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। मुझे ये सब काफी अजीब लग रहा है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि डिसीजन में कंसिस्टेंसी हो। लेकिन इसके बाद बेल्जियम, जिनका यूएसए के अगेंस्ट मैच था, मैच में तो उन्होंने उनको रौंद ही दिया भाई, जहां पर वो 4-1 से जीते। एंड उस जीत के बाद उनके तरफ से ये ट्वीट आया, ओवरटर्न दिस। तो लोग वही बोलने लगे कि यूएस कुछ भी कर ले, उनको उनका कर्मा मिल गया और वो इस वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं। देन एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जो कि पैराग्वे के सीनेटर की तरफ से आई थी, जिनका नाम है सेलेस्ट अमरिया। उन्होंने काफी घटिया और रेसिस्ट कमेंट किया था किलियन एम्बापे के ऊपर आफ्टर द फ्रांस वर्सेस पैराग्वे मैच। उन्होंने लिखा था, इस जाहिल को लिखना तक नहीं आता, माँ का दूध पीने के बजाय शायद नारियल का पानी पिया होगा, और सबसे पढ़ी लिखी आवाज जो इसने सुनी होगी वो चिंपांजीज की थी। ऑरलैंडो गिल, तुम्हें इसे मिडिल फिंगर दिखानी चाहिए थी। मैं तो सेनेट में भी ऐसा करती हूँ और कुछ नहीं होता। मतलब उनके गोलकीपर ने किलियन एम्बापे को जो पीठ पे बॉल फेंक कर मारा था, उसके साथ उनका कहना है कि उनको मिडिल फिंगर भी दिखाना चाहिए था। तो इस चीज का किलियन एम्बापे ने भी जवाब दिया, एंड वो भी खुलकर बोले, आप एक घटिया औरत है और अपने पद की बिल्कुल भी हकदार नहीं है। आप पैराग्वे को रिप्रेजेंट नहीं करती, जिसने पूरे टूर्नामेंट में जुनून और इज्जत के साथ खेल दिखाया। आपकी लापरवाही और खुलेआम की गई रेसिज्म की वजह से पूरी दुनिया पैराग्वे के प्लेयर्स के हिस्टोरिक सफर और उनकी मेहनत को भूल चुकी है, और उसकी जगह एक नाकाबिल औरत की वजह से आपके देश की सबसे बुरी तस्वीर सामने आ रही है। मैं कभी भी ऐसे लोगों को दुनिया भर में नफरत और रेसिज्म फैलाने की आजादी नहीं दूंगा।